नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिससे दुश्मनी हो जाती है वो शख्स या वो देश एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे गलवान विवाद के बाद भारत कर रहा है। ठीक वैसे ही अमेरिका और चीन की भी दुश्मनी है और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते। इस रिपोर्ट में देखिए, एक अमेरिकी थिंकर ने कहा था कि चीन दुनिया में नफरत फैलाकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल करना चाहता है, लेकिन चीन को मालूम नहीं कि वो खुद उसी में उलझता जा रहा है। और ये बात 100% सच है, क्योंकि जिस तरह से चीन नंबर 1 बन रहा है वो ये है कि वो दुनिया के छोटे देशों को पैसा देकर या शक्ति के बल पर हड़पना चाहता है। आप इसे एशिया के छोटे देशों फिलीपींस, भूटान, मलेशिया, भारत, तिब्बत और कई देश हैं जिनकी जमीन को वो हड़पना चाहता है, और इसके साथ ही साथ जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान हैं। ऐसे में एशिया में अमेरिका एंट्री कर चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारी बातचीत को चीन से खतरा है। इसलिए अब एशिया में चीन अमेरिका आमने सामने है, क्योंकि जो चीन का दुश्मन अमेरिका का दोस्त है, क्योंकि जो चीन का दुश्मन है वो अमेरिका का दोस्त है, और जो अमेरिका का दुश्मन चीन का दोस्त है, यही चल रहा है। उसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की आर्थिक चुनौतियों को लेकर एक भविष्यवाणी की है और कहा है कि चीनी अर्थव्यवस्था एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की अगर माने तो जो बाइडेन ने यूटा में एक पॉलिटिकल मनी फंडिंग प्रोग्राम में मौजूद थे, जहां उन्होंने चीन की आर्थिक स्थिति पर अपनी बात रखी और कहा कि कमजोर विकास के कारण देश संकट में है, उन्हें कुछ समस्याएं हैं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जब बुरे लोगों को समस्या होती है तो वो बुरे काम करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बाइडेन ने कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और क्यों किया है। जानकारी देते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने जून को एक मनी फंडिंग प्रोग्राम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह भी कहा था, जिसको लेकर चीन ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया था। इसी तरह की टिप्पणी जो बाइडेन की तरफ से तब आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन की यात्रा पूरी करने के बाद आए थे। फिलहाल अगर चीनी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो चीन के फैक्ट्री गेट कीमतों में जुलाई में गिरावट जारी है। चीन में बहुत धीमी आर्थिक विकास दर भी देखने को मिल रही है। आर्थिक मामलों के जानकारों की अगर माने तो चीन संकट में है, ये सही बात है, और लग रहा है कि उसी का फायदा उठाकर अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वाकई अर्थव्यवस्था चीन की खराब है। पहले तो कोरोना था, फिर दोबारा कोरोना ने चीन की कमर तोड़ दी, जिसके बाद कई बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो गई और अब चीन अपनी गलत नीतियों के चलते फंस गया है। इसके साथ ही साथ कई देशों से दुश्मनी भी वो मोल ले चुका है, जैसे भारत भी चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। ऐसे में अब लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बात सच होने वाली है, और अगर चीन फटा तो दुनिया को काफी नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि आप रूस यूक्रेन युद्ध को देख लीजिए, कैसे दुनिया की सांसें अटकी हैं। इसी बीच अगर चीन फटा तो तबाही होना लाजमी है। अब देखना होगा कि आगे भविष्य में होता क्या है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।